जनता ने वो बोला है कि भैया जो जमुना जी में तुमने झाग बनाया उसमें नहा लो, और जो नहीं बोलना चाहिए था मार्क्स लेवल पे यहाँ मौतें होने लगेंगी, वहाँ से जहर छोड़ रहे हैं जी। आज देख लो, ये इनके एक मंत्री छूट के जेल से आता दूसरे पीले करवा के हाथ कि देखो आज भी मेरी उतनी पावर है कि एक बार मैंने पूरा पंजाब का कैबिनेट उठ के पूरे 90 के 90 विधायक आ गए। बताऊँ, एक पार्टी ने जबरदस्त तरक्की की है, कांग्रेस ने। पहले भी जीरो पे थी, अभी भी जीरो पे है। क्या लग रहा है भविष्य आम आदमी पार्टी का, बचेगी या खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी बिल्कुल। हाँ, मरिया मेट होगा इस पार्टी। नमस्कार दोस्तों, तो मैं सीपीएम हूँ सिलसिलेवार लोगों से, क्योंकि इन लोगों ने देखिए सीपी में हम अक्सर आते रहते हैं, चांदनी चौक में भी जाते हैं। लोग काफ़ी साल भर से प्रयास कर रहे थे और अपने तरीके से केजरीवाल के कारनामों को या उनकी सरकार के ऊपर जो भी है चीज़ों को सिलसिलेवार टारगेट कर रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे। तो अब जब सरकार बीजेपी की बनने वाली है, उससे पहले सीएम कौन बने उसके ऊपर या और भी जो बातें हैं, क्या बदलेगी राजनीति चलेगी, सिलसिलेवार सबसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे साथ एक और साहब जुड़ गए, नाम में भूल गया सर, क्या नाम हो आपका? AK चौबे। चौबे साहब, बड़ी आप लोगों ने भी प्रयास की और बहुत मतलब एक प्रयास का उजागर किया है शायद, जो चीज़ें चल रही थी आम आदमी पार्टी की, जिस तरीके का आरोप अंत में तो देखिए उन्होंने जहर तक बता दिया कि उन्होंने जहर मिला दिया। उनने साम दन भेंट सब लगा लिया, सब कर लिया था, सब कुछ कर लिया था। आखिरी उसने दांव चल लिया था, जो नहीं बोलना चाहिए था मार्क्स लेवल पे यहाँ मौतें होने लगेंगी, वहाँ से जहर छोड़ रहे हैं जी। यहाँ पे सब लोगों को जो पानी मिलने का उसमें जहर आ रहा है जी। तो जी करके यहाँ पे उन्होंने सब कुछ कर लिया कि मार्क्स लेवल पे मौतें होंगी, पीना मत। और जबकि बरसों से वहाँ से पानी आ रहा है और वही जमुना जी से पानी नहीं छोड़ते हैं, तो देखो जी पानी नहीं दे रहे हैं जी। तो मतलब हर तरह की चीज़ें हथकंडे अपना लिया। अब इनको चाहिए, इन कट्टर ईमानदार को जनता ने वो बोला है कि भैया जो जमुना जी में तुमने झाग बनाया उसमें नहा लो, और जो कैबिनेट तुम्हारा हारा हुआ है, जो तुम्हारे गद्दावर नेता थे, ये क्या नाम है, सौरभ भारद्वाज, और क्या नाम है ये टॉप शिक्षा मॉडल के शिक्षा मंत्री सिसोदिया हो गया, सोमनाथ भारती हो गए, ये सारे जितने भी भ्रष्ट और करप्ट इनके कैबिनेट में जो इनके मंत्री संतरी थे, सब घर बेरोजगार। आप देखो गोपाल राय वो नैनो से पहुंचा है। अरे भैया, ये नौटंकी इनके हर नेता में कूट कूट के भरी है। केजरीवाल का जूठन सबने खाया है, इसलिए सबको पता है कि भाई ऐसा है, इस तरह की नौटंकी हमें आगे भी बरकरार रखनी। वो कह रहा है ना कि यूट्यूबर बन जाऊंगा, तो यूट्यूब पे वो वीडियो बना के डालूंगा बेरोजगारी का। अरे भैया 10 साल तूने कर लिया होता काम, ये सब नौबत ही नहीं थी। 5 साल काम कर लेता तो ये नीच हरकत नहीं करनी पड़ती। आप आज देख लो, ये इनके एक मंत्री छूट के जेल से आता दूसरे पीले करवा के हाथ फिर जेल में। तो यही चलता रहा सिलसिला 5 साल से, तो यही चल रहा था यहाँ पे। तो मतलब जो नहीं करना वो सब हुआ इस दिल्ली में इन 5 सालों में, और जनता ने वो सारी चीज़ें सारी मर्यादाएं लांग गए और उसको बर्दाश्त करती रही जनता। अब जनता में रोज तो था ही, और जनता के पास एक ही बार टाइम आता है 5 साल बाद, समझ रहे हो। तो जब उसने अपनी ताकत दिखानी थी, फिर जनता ने नकार दिया। कहते हैं ना, कब तुमसे आप हो गए, हाँ? और जनता ने ऐसा ठान लिया कि झाड़ू के साथ ही आप साफ हो गए। तो आपको साफ कर दिया है, अब आप मंथन करो, और आप अब नौटंकी करने, आपकी नौटंकी नहीं चलनी, क्योंकि 5 साल में हर तरह के आपने पैतरे लिया और हर नौटंकी से वाकिफ है जनता। तो जनता आपको कभी अब दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे तो नहीं खड़ा होने देगी। हाँ, आप कर रहे हो वहाँ इंतजाम, आप कपूरथला में बुलाया आपने, वो हनक में बुलाया इसने। चल रहा है मतलब पंजाब का, यहाँ दिल्ली की हार जीत से क्या लेने देना? पत्रकार महोदय, इसने हनक में मंगाया, उन लोगों को बुलाया 90 को 90 दिल्ली। अरे 90 के बजाय तू अकेला चला जाता, तो लाओ लश्कर। नहीं, कहीं डर तो नहीं था कि भाई देखे मेरे में दम, अभी मान रहे हैं? वो दिखावा अभी भी डर है अंदर, वो दिखावा करना चाहता, वो अपना वो दिखाना था, ताकत दिखानी थी कि देखो आज भी मेरी उतनी पावर है कि एक बार मैंने पूरा पंजाब का कैबिनेट उठ के पूरे 90 के 90 विधायक आ गए। 90 में 8 आए नहीं इसके हनक में, वो भी हनक में रहे। जा भाई भगवंत मान, तू जा, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं मिल रहा, समझ रहे हो। तो वो तो दिख रहा है सबकी हताशा और निराशा, एक एक के चेहरे पे बयान हो जाती है भाई साहब। तो इसलिए केजरीवाल के साथ जो इस समय हुआ है, मैं बता रहा हूँ, इसको 5 साल पहले अगर हो गया होता तो दिल्ली की जमुना जी पे भी संध्या आरती ले रहे होते लोग, और जमुना जी के किनारे भी बन गए होते, और वो भी बहुत बढ़िया बताए। आरती कल वीडियो आई है तो कहने लगा 2015 में केजरीवाल ने भी आरती की थी, उसके लग गए चट्टे। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, आरती वही नाले बह रहे हैं। ये 22 किलोमीटर के दायरे में ही जमुना जी को केजरीवाल ने गंदा किया हुआ था। अरे भाई 22 किलोमीटर का दायरा, जमुना जी कितनी लंबी है, सब जगह सही है, ठीक है, इससे बहुत बढ़िया वही पानी पी रहे हैं लोग। लेकिन यही वजीराबाद से लेके और अक्षरधाम से थोड़ा सा आगे जाके जमुना जी खराब हो जा रही है। तो नाले की कोई व्यवस्था नहीं फिल्टर करके। अब देखो बीजेपी करेगी और करके दिखाएगी जनता को। तो वही जानना चाह रहे हैं लोगों से, मैं पूछ रहा हूँ कि अब क्या बदले की राजनीति होगी या विकास काम होगा? नहीं, बदले की राजधानी नहीं, विकास के पे वोट डाला है जनता ने। ऐसा है, फ्री वाला जो है चाशनी जनता ने अब की बार नहीं चाटी है।
अब की बार कहा है कि भैया ऐसा है, ठीक है, मोदी जी ने कहा है कि भाई जो चीज़ें 200 यूनिट मिल रही थी वो मिलती रहेगी, पानी की वो सही, लेकिन अच्छी चीज़ें मिलेंगी और वेलफेयर की सारी स्कीमें यहाँ लागू होंगी डायरेक्ट केंद्र से। आज तो कोर्ट से मैसेज आ गया है कि फ्री की बंद करो, सब हाँ, कह रहे हैं, कोर्ट ने जबकि कोर्ट ने टिप्पणी की है, टिप्पणी की है, उन्होंने कोई आदेश नहीं पारित किया है। ये फ्री वाला देखो, फ्री तो है ही नहीं, अच्छा रोक लगना चाहिए, कहीं ना कहीं एक हद पार हो रही है फ्री को, उस पर कहा है, उस पर पब्लिक भी समझना चाहिए, पब्लिक को। नेता देखो, नेता पब्लिक के वोट के चक्कर में चले जाते हैं उस लेवल पे, और पब्लिक को भी समझना चाहिए कि भैया एक थैले में जो चीज़ें विकास के लिए रखी हैं, अगर उसी में हमारे को हाथ मारना है तो भैया विकास की उम्मीद छोड़ दो तुम। तो इसलिए है फ्री वेलफेयर स्कीमें चलाए जो जनता के हित में है, ना कि 2100 2500 और ये वो फलाना फ्री वो फ्री नहीं। जैसे राशन दे रहे हैं, गुजरात में दिखा रहे कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये आम आदमी वाले कि गुजरात में लग गए हैं, अब हम घर घर जा रहे हैं, गुजरात में हराएंगे मोदी को। अरे भाई ये ऐसे तुर्रम खां हैं, इन्होंने तो भैया ऐसा है, केजरीवाल का एक बयान कोट कर लो, आज बड़ा वायरल हो रहा है, उसने कहा था मोदी जी इस जन्म में तो मेरे को नहीं हरा पाएंगे, ये तो दुनिया ने सुना था ना, उन्होंने कहा था इस जन्म में, बहुत बड़ा बोल है, इस तरह के बोल तो कभी कोई एक कहते हैं अनपढ़ आदमी नहीं बोलेगा। वो कहता था मैं दुनिया का सबसे ब्रह्मांड का पढ़ा लिखा आदमी हूँ, वो कह रहा है कि इस जन्म में मोदी जी मेरे को हरा ही नहीं सकते, और देख लो कि अभी यही सामने आ गई सारी चीज़ें। तो वही कहता हूँ कि ये तो बहुत सारी चीज़ें कहता रहा, ये कहता है जी मैं 2025 तक जमुना नहीं साफ कर पाया तो मेरे को वोट मत देना, मान ली पब्लिक ने कि तू नहीं साफ कर पाया, हमने वोट नहीं दिया। मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो समझने लगा हूँ। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। अच्छा, ठीक है, आज कहाँ 62 से 22 पे आ गया, तो बहुत बढ़िया अब की बार चुनाव हुआ है, और ये चुनाव जो है अच्छा हुआ। लेकिन मेरे को बताऊं, एक पार्टी ने जबरदस्त तरक्की की है, कांग्रेस ने। पहले भी 0 पे थी, अभी भी 0 पे है, मतलब उसने कुछ खोया नहीं है, कुछ खोया नहीं है। अब 0 उसका सिलसिला 0 का जो चला जा रहा है। आर्य भट्ट भी शर्मा रहा होगा कि मैंने 0 का आविष्कार कांग्रेस पार्टी के लिए किया, पार्टी के लिए किया था। समर्थन करता हूँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है भविष्य आम आदमी पार्टी का, बचेगी या खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी बिल्कुल, हाँ बढ़िया मेट होगा इस पार्टी का। ये झूठी पार्टी है, ये तो कह रहा है मैं कट्टर ईमानदार हूँ। नहीं, ये बेईमान है, शराबी ख्वाबी है ये। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल भ्रष्टाचारी है, इसको तो जेल में डालना चाहिए, जेल में जाएगा। अच्छा, अब की बार पब्लिक इतनी घुस थी कि कांग्रेस को मजबूर होकर लड़ना पड़ा। इतनी मजबूरी में लड़ी है कांग्रेस कि भाई कहते मरता क्या ना करता, उसको न इधर कुआं उधर खाई। अब यहाँ का जो लीडरशिप थी वो कहती है भैया हमें तो तुमने डुबो दिया इससे गठबंधन करके, अब तुम भैया अगर हम इसके उसे हमारे ही वोट से ये बना है, हमारी ही जमीन इसने खींची, हमारी ही कालीन खींच के ये यहाँ पे चला है, तो भैया कम से कम अपनी कालीन तो ले लो। तो अपने खोए हुए वोटर जो आपके वोटर जा चुके हैं कुछ तो ले लो। 1-1.5% की बढ़ोतरी हुई, कांग्रेस को इससे थोड़ी तसल्ली हुई। लेकिन ये बहुत बढ़िया चुनाव हुआ कि भैया ऐसा है, इस तरह के लोगों को यहाँ तो चलो दिल्ली से हटा दिया, किसी भी प्रदेश में ना घुसने दिया जाए, ना कि ये पंजाब में है। पंजाब का भी दशा इन्होंने खराब, ATM बना रखा है, जब भी वहाँ पे वैभव को लगा रखा है। मान को भी इन्होंने सेट नहीं होने दिया। अगर मान कुछ अच्छा भगवंत मान करना चाहे, एक इसने करने ही नहीं दिया, हमेशा टीम बदलता रहा। वहाँ पे वो बैठा हुआ राघव चड्ढा, वहाँ पे राज्यसभा सांसद बना के उसको उसको जेट पर, अरे भाई कई लोगों को जेट पर, ये क्या खर्चा नहीं है पब्लिक का, वहाँ से सारा पैसा ला के यहाँ पे पंजाब का यहाँ लगाया है। पंजाब को इन्होंने खाली कर दिया अभी भी। तो इसलिए भगवत मान को भी सचेत हो जाना चाहिए कि भैया टूटती है पार्टी, टूटने दो, लेकिन तुम अगर अपना वजूद रखना चाहते हो तो भैया मजबूती से खड़े हो जाओ, नहीं तो तुम्हें ATM ही मशीन बना के दूसरे राज्यों में फिर जाएगा लड़ने, और उसके बाद पंजाब हो जाएगा बैंकक्रप्ट, हो ही चुका है। ज़्यादातर किसान वहाँ के आज परेशान है, क्योंकि भाई कृषि का जो मेन मुद्दा होता है वो राज्य सरकार का होता है, लेकिन उनका मुंह इधर दिल्ली की तरफ कर देता था बार बार। तो ये जो है ना, अब इससे कुछ सीखें और काम करें, और पंजाब में कम से कम भगवत मान को अब इस समय उठ के खड़ा हो जाना चाहिए, और अपनी पार्टी को अपने संगठित करके रखना, केजरीवाल को ना पटकने दो वहाँ। और केजरीवाल की तो लुटिया डूब गई, अब दोबारा दिल्ली में नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्या नौटंकी करेगा, सारे तो कर लिए अपने। सीएम चलिए, अब सीएम कौन सा होना चाहिए अंत में? चला सीएम का देखो हमेशा बीजेपी का झोल रहा है। हमने भैया इसलिए थोड़ा सा हमें डर लगता है, हमने MP में भाई शिवराज सिंह चौहान बनेंगे, यहाँ वसुंधरा राजे बनेंगी, बड़ा दुनिया भर की हम लोग प्रेडिक्ट करते रहे हैं, लेकिन हम लोग हर बार जो उसमें गच्चा खाया है वो CM फेस कुछ ऐसा लेके आ जाते हैं जिसको हमने कभी देखा नहीं। CM फेस यूपी में देखो, बाबा वो सांसद थे,
गोरखनाथ का, मैं गोरखपुर का हूँ, लेकिन मेरे को भी उम्मीद नहीं थी। अचानक उनको बुलाया गया और शपथ लिया और आज देख लो 8.5 साल से बैठे हुए हैं। इसीलिए कह रहा हूँ ना कि सीएम फेस पे प्रेडिक्ट करना ठीक नहीं है। हाँ, डिप्टी सीएम का मेरे को पता है, प्रवेश वर्मा जी को जरूर मिलेगा अगर सीएम नहीं बनते हैं तो। सीएम सरसा को बढ़ा दे और डिप्टी सीएम है इसको वर्मा को बढ़ा दे। पंजाब में अगर सरकार ला रही है मोदी जी को सुझाव है ये, सरसा को मुख्यमंत्री बनाए। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए कुछ लोग की और राय आपके सामने। गुरु जी की फतेह, क्या बात है, वाहेगुरु जी की खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। उनको बिल्कुल, वाहेगुरु की खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तो आप देख सकते हैं कुछ लोगों की राय मैं सिलसिलेवार रखता जा रहा हूँ आपके सामने। आप कहाँ तक सहमत, जरूर कमेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।